हेलो 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 बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटर आलोक चौबे। बच्चा लोग, हमको जल्दी से चीट सीट सीरीज जो है वो स्टार्ट करनी है और सिर्फ 20 मिनट है, ओनली 20 मिनट्स। और इस 20 मिनट में हमको ये जो पूरा चैप्टर है फन विथ मैग्नेट ये कवर अप करना है, ओनली 20 मिनट्स। तो सब पूरा फोकस यहां पर क्या करने वाले हैं इस 20 मिनट में बचा। तो हम इस 20 मिनट में ये कंप्लीट जो चैप्टर है इसको कवर करेंगे, पूरा चैप्टर। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। और आपको इस नोट्स को भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। ये जो चैप्टर के नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, जो कि एंड मोमेंट पर रिवीजन में हेल्प करेंगे। कहां पर मिल जाएगा? तो आपके अपने ऐप पर मिल जाएगा, पीडब्ल्यू ऐप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट की। व्हाट इज मैग्नेट? तो बच्चा, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमको अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, जो कि किसी दूसरे मैग्नेट या आयरन या कोबाल्ट या निकल के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम उसको मैग्नेट कहेंगे। An object which attract magnetic material like iron, cobalt and nickel is called magnet, जो कि आप लोगों ने देखा है। देखिए यहां पर कचड़े में से कुछ आयरन या कोबाल्ट के कुछ पीसेस हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर ये जो मटेरियल है इसको हम मैग्नेट कह रहे हैं, और ये क्या करता है? अपनी तरफ दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है बच्चा, दो टाइप के मैग्नेट होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल से नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब जो कि हमको नेचुरली मिल रहा है। और नेचुरली कहां से मिल रहा है? तो ये मैग्नेट हमको मिलता है अर्थ क्रस्ट से। तो अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले मैग्नेट को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। यहां पर ह्यूमंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी मैग्नेट विच इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। और ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इस पत्थर को हम कहते हैं लोडस्टोन। इस पत्थर को बच्चा हम कहते हैं लोडस्टोन, जो कि एक नेचुरल मैग्नेट है। दूसरा टाइप होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाम से समझ में आ रहा है, यानी जिसको ह्यूमंस ने बनाया है, यानी ऐसा मैग्नेट जिसको ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। मैग्नेट विच इज मेड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। आप देख सकते हैं आपको अर्थ क्रस्ट से कुछ इस प्रकार का, ऐसे शेप का मैग्नेट नहीं मिलता है। ये हमने खुद बनाया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नेचुरल यानी जो हमको मिल रहा है नेचुरली, और आर्टिफिशियल जिसको ह्यूमंस बना रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो ये होते हैं मैग्नेट्स। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, तो मल्टीपल टाइप्स के मैग्नेट हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर एक मैग्नेट की अपनी क्या होती है? खूबियां होती है, और हमारी कुछ जरूरतें होती हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम मैग्नेट जो होते हैं उनको अलग अलग शेप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बॉल शेप मैग्नेट हो गया, आपका हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, आपका बार मैग्नेट हो गया, कंपस मैग्नेट हो गया, सर्कुलर मैग्नेट हो गया, सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मल्टीपल टाइप्स के मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब अगर हम बात करें बच्चा लोग, तो क्या हर एक मटेरियल को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? तो आंसर है नो। हर एक मटेरियल को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। कुछ चुनिंदा मटेरियल्स को ही मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। यानी द मटेरियल which get attracted towards a magnet are known as magnetic material। क्या होते हैं? तो ये होते हैं आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मैग्नेट जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल बच्चों जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आपका प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, इनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। ना ही एल्यूमिनियम को, ना ही कॉपर को, ना ही लेड एंड ब्रास, इन सबको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये हो गए आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चा। और मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, क्योंकि मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर अगर हम बात करें तो एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, और इन दो पोल्स को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल। यानी एक मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स मिलते हैं, उनको आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। A magnet has two pole, north pole and south pole। जो मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर होती है वो कहां पर होती है? उसके पोल्स पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। यानी सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है या स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट की, वो उसके पोल्स पर होती है। यहां पर जो पोल्स होगा वो क्या होगा? हम कहें यहां पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी। जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम कहां पर होती है बच्चा?
पोल्स पर होती है। और अगर हम एक बार मैग्नेट को एक रस्सी से सेंटर में इसके रस्सी बांध के इसको बीच में लटकाएं, इसे फ्रीली सस्पेंड करें, तो ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है। अच्छा जी अच्छा, अरे सर जी अर्थ काहे मैग्नेट है? अरे बबुआ, नेचुरल मैग्नेट कहां से मिल रहा है? अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, और अर्थ पे बहुत सारा मैग्नेट पड़ा हुआ है, वहीं से तो हम निकाल रहे हैं, वहीं से तो हम खोद खोद के मैग्नेट निकाल रहे हैं। तो जब ऑलरेडी अर्थ क्रस्ट में ढेर सारा मैग्नेट पड़ा है, तो अर्थ क्या हो गई? अर्थ भी तो एक जाइंट मैग्नेट है ना। तो अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसमें से ही हमको मैग्नेट मिल रहा है। और जब हम एक बार मैग्नेट को रस्सी बांध के ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है। इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। अब अगर हम बात करें कि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अच्छी बात है, दो पोल्स हैं, पर इन दो पोल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो एक मैग्नेट के दो सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। देखो जरा ध्यान से बच्चा, यहां पर सेम पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, यहां पर आपको मैग्नेट दिखाई दे रहा है। निचले वाले मैग्नेट में, यानी इस नीचे वाले मैग्नेट में आप जरा देखो, यहां पर ये है साउथ पोल, यहां भी है साउथ पोल। अब ऊपर हम एक मैग्नेट बना दिया है हमने, और यहां पर ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। आप देखो दो सेम पोल हैं मैग्नेट के, एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टू सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, टू सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को खुद से दूर भेजेंगे, ठीक है, याद रखना है। सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। ओके बच्चा, अगर हम बात करें अपोजिट पोल्स की, तो अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। आप यहां पर देख सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ क्या कर रहा है? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों पास आ जाएंगे, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चल, अब अगर हम बात करें तो मैग्नेट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो बच्चा मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन का फाइंड, ये वाला कहीं पर आपने सिंबल देखा है आपने बुक में, डायग्राम में? देखो, ये एक चैरियट है, ये एक रथ है बच्चा, और रथ पर एक लेडी है, रथ पर एक लेडी है जो क्या करती हैं? डायरेक्शन बताती हैं। यानी एक राजा हुआ करते थे पुराने जमाने में एक राजा हुआ करते थे, उनके पास ये एक रथ था जिस पर एक लेडी खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग लेडी थी, और उनका हाथ हमेशा ऐसे स्ट्रेट, ऐसे सीधा रहता था। जैसे हम लोग प्रेयर करते ना, ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, वैसे ही ये ऐसे हाथ करके खड़ी थी। यानी एक इनको स्टैचू मिला, राजा को एक स्टैचू मिला, उन्होंने स्टैचू को अपने चैरियट पर फिक्स करवा दिया, और वो हमेशा स्टैचू का हाथ ऐसा रहता था। अब क्या खास बात थी उस स्टैचू की कि राजा जब कहीं भी जाते थे तो वो स्टैचू उनकी हेल्प करता था वहां जाने में। अच्छा, कैसे करता था? क्या वो रथ को चलाता था? नहीं, वो डायरेक्शन बताता था कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, और डायरेक्शन का पता लगता था तभी तो कोई भी सही दिशा में जाएगा। और ये जो चैरियट में लेडी लगी हुई थी, इनका हाथ हमेशा नॉर्थ की तरफ में पॉइंट होता था, यानी हमेशा ये नॉर्थ का डायरेक्शन ही शो करता था। इसको कितना भी घुमाओ, ये हमेशा आके नॉर्थ में रुकेगा, कितना भी घुमाओ आप, ये हमेशा आके नॉर्थ में ही रुकेगा। तो इस तरीके से राजा को पता चलता था डायरेक्शन का। अब ये तो बात हो गई कि भाई राजा के पास सिर्फ एक ही रथ है और एक ही लेडी है, पर बाद में लोगों को जरूरत पड़ी, लोग जब ट्रैवल करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कब? जब सी या ओशियन में लोग ट्रैवल करते हैं। यानी जब ओशन में, समुद्र में लोग जाते हैं, तो वहां तक दूर दूर तक देखो तो क्या दिखाई देगा बच्चा? सिर्फ और सिर्फ पानी, यानी कोई रोड, कोई बिल्डिंग, कोई सड़क नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है। उस समय इस्तेमाल होता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट डिवाइस का, जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक कंपास, जिसको कहा जाता है बच्चा मैग्नेटिक कंपास। और इस मैग्नेटिक कंपास में क्या लगा होता है? तो इस मैग्नेटिक कंपास में लगी होती है मैग्नेटिक निडल, और ये मैग्नेटिक निडल क्या होती है? हमारे अर्थ के
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, हम कहें ये डिफ्लेक्ट होती है, और ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। तो हमको डायरेक्शन का पता लग जाता है कि हमें कहां जाना है, और वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चा, कंपास, जिसके अंदर क्या होता है, एक कांटा लगा होता है, एक कांटा लगा होता है, मैग्नेटिक निडल लगा होता है, जैसे कि हमारे घड़ियों में आपने देखा होगा, हमारे घर पे जो दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसके अंदर कांटा होता है जो कि ऐसे मूव कर सकता है, जो कि ऐसे मूव कर सकता है। सिमिलरली यहां पर भी इस कंपास के अंदर एक कांटा लगा होता है जो कि मूव कर सकता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये मैग्नेट का होता है और ये फ्री टू मूव होता है। इसके ऊपर एक ग्लास का कवर लगा होता है ताकि उसका मूवमेंट कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो अ मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड फॉर एजेस फॉर टू फाइंड द डायरेक्शन, यानी सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, और आज भी होता है। बस इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं विथ मॉडर्नाइजेशन। अ मैग्नेटिक कंपास इज अ कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास टॉप। ऊपर वाला टॉप ग्लास का होता है, जैसे हम घड़ी पहनते हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होता है, उतनी ही साइज का भी होता है, बड़ा भी होता है। अ मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड ऑन ए पिवटेड अराउंड व्हिच इट कैन रोटेट फ्रीली, यानी ये जो कांटा होता है ये यहां पर फिक्स होता है, जो कि आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है बच्चा। तो ये होता है मैग्नेट का यूज। अब कभी आपका मन चल जाए कि अरे सर बहुत हो गया, बोर हो गया, अब मेरे को मैग्नेट बनाना है और अब मेरे को अमीर बनना है। वैसे तो ये मैग्नेट बनाने का सही तरीका नहीं है और इससे ज्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे। हाँ, शौक के लिए एक मैग्नेट बना सकते हो। तो अगर आपको मैग्नेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक आयरन का टुकड़ा लेना पड़ेगा और एक असली वाला मैग्नेट लेना पड़ेगा, ठीक है। आयरन का टुकड़ा लो, असली वाला मैग्नेट लो। आयरन के टुकड़े को एकदम नीचे आराम से ग्राउंड पर रख दो, सुला दो, उसको लिटा दो, और असली वाले मैग्नेट को पकड़ो और असली वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, असली वाले मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उस एंड से क्या करो, मैग्नेट को इस आयरन पे बार बार घिसो, बार बार घिसो। जैसे कि मेरा हाथ क्या है, आयरन का पीस है और ये एक मैग्नेट है, मैं नॉर्थ पोल से बार बार ऐसे 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 घिस रहा हूं। मैं मल्टीपल टाइम्स घिसूंगा तो क्या होगा, ये जो आयरन का टुकड़ा है बच्चा, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक मैग्नेट बना सकते हो। देखो पूरी प्रोसेस यहां पर लिख दी है। क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट वी कैन चेंज द पीस ऑफ आयरन इनटू अ मैग्नेट। फॉर दिस वी नीड टू प्लेस द आयरन पीस ऑन अ फ्लैट सरफेस, देन रब द परमानेंट मैग्नेट ऑन द आयरन पीस मेनी टाइम। आफ्टर सम टाइम द आयरन पीस वुड अट्रैक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, जो हमेशा ही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे बच्चा हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो परमानेंट होती है, यानी जॉब छूटने का कोई भी डर नहीं होता है, कोई चांस नहीं होती है, यानी हमेशा वो जॉब रहती है जब तक आप 60 इयर्स के ना हो जाओ, रिटायर ना हो जाओ। उसी प्रकार से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज रहेगी, ये खत्म नहीं होगी, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट, और टेम्पररी का मतलब कुछ समय के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी और वो खत्म भी हो गई। अब मैग्नेट का यूजेस कहां पर होता है, तो बच्चा मैग्नेट का यूज इलेक्ट्रिक मोटर में, रेडियो में, फैन में, कंपास में, इलेक्ट्रिक मोटर या हम कहें वॉशिंग मशीन में, टेलीफोन में, एक्सेट्रा, इन सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम बात करें मैग्नेट को कैसे रखना है, तो मैग्नेट को स्टोर करने का कुछ प्रॉपर तरीका होता है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, और वो ये है तरीका कि आपको मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को, आपको मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को सेम साइड रखना होता है। देखो ये बार मैग्नेट है, हमको बार मैग्नेट को रखना है, तो ये हमेशा आप किस में रखेंगे, पेयर्स में। एक बार मैग्नेट को आपको रखना है, स्टोर करना अच्छे से, तो हमेशा उसको पेयर में रखेंगे, और बार मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को आप सेम साइड रखेंगे। ये देखिए ये अपोजिट पोल्स हैं, इनको आप सेम साइड रखेंगे। इनके बीच में आप एक वुडन या प्लास्टिक का क्या रखेंगे, टुकड़ा रखेंगे। इनके बीच में आप एक वुडन या प्लास्टिक का क्या रखेंगे, पीस रखेंगे, टुकड़ा रखेंगे। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बच्चा आपको क्या करना है कि इनके एंड पर, ये जो आपके मैग्नेट है, इनके एंड पर सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा लगाना है। इनके एंड पर आपको एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लगाना है। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन।
इस प्रकार से अगर आप इस मैग्नेट को रखते हैं तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लंबे समय तक बनी रहेगी, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स एंड देयर अनलाइक पोल शुड बी केप्ट ऑन द सेम साइड। देख सकते हो नॉर्थ साउथ एक तरफ है, नॉर्थ साउथ एक तरफ है, यानी अपोजिट पोल सेम साइड है। आपको इसके बीच में वुडन पीस रखना है ताकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, और इनके एंड पर सॉफ्ट आयरन रखना है। आप देख सकते हो इनके एंड पर सॉफ्ट आयरन रखना है। अगर इस तरीके से रखते हो तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना जाए, और वो ये है कि आपको उसको हीट नहीं करना है। हीट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। आप उसको हथौड़े से मारेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। आप उसको ऊंचाई से गिराएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि ना तो वो गर्म हो, ना उसको हथौड़े से पीटा जाए, ना ही ऊंचाई से गिराया जाए, वरना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। और ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समय के साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चा। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक और चीज है, होती है, क्या है नाम समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जो मैग्नेट नहीं था पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको मैग्नेट बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बनाया गया। एक ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट नहीं था, यानी वो दूसरे मैग्नेट या आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। हमने क्या किया, उसमें करंट फ्लो करवा दिया। जब उसमें करंट फ्लो हुआ तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से वो मटेरियल अब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है, तो उस मटेरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मैग्नेट बनाते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये क्या है, एक आयरन नेल है, कील है बच्चा। ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, पर हमने क्या किया, इसके अराउंड वायर लपेट दिया। अब जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये जो आयरन नील है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसको अब अट्रैक्ट कर लेगा। पर ये तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो ना बंद करवाएंगे आप, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। चलिए अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और फटाफट इनको पढ़ना है और फटाफट आंसर लगाना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबको आंसर देना है। Which of the following is a natural magnet? कौन सा नेचुरल मैग्नेट है बच्चा? लोडस्टोन को नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मैग्नेट्स हैव अ शेप। मैग्नेट का शेप क्या होता है? तो सिलेंड्रिकल भी होता है, बॉल एंडेड भी होता है, हॉर्स शू भी होता है, यानी सारे ही शेप होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है, उस हिसाब से हम इनको अलग अलग शेप में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल? इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक मटेरियल है? तो बच्चा आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको भी इन क्वेश्चंस का आंसर लगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। यहां पर मैं नंबर लिखते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट? इनमें से कौन सा एक मैग्नेट का टाइप है? परमानेंट एंड टेम्परेरी बोथ, यानी परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट भी होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर? तो सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। बच्चा मैग्नेट के सेम पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या कह रहा है, फ्रीली मैग्नेट ऑलवेज सस्पेंडेड इन, यानी जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में आकर रुकेगा? तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो हमको एक फटाक से दिख गया, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेजिस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो सही है। वी कैन नॉट सेपरेट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, बिल्कुल सही है। हम एक मैग्नेट के दो पोल्स को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। और कोबाल्ट एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी सही है। पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैग्नेट में सिर्फ एक पोल नहीं होता है, दो पोल्स होते हैं। और हमसे पूछा था नॉट करेक्ट, तो सी वाला नॉट करेक्ट है।
क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। मैग्नेट इज नॉट यूज्ड इन, तो शूज जूते बनाने में मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ शिप हेल्प टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, यानी समंदर में जो जहाजें चलती हैं उनमें से कौन सी चीज होती है जो कि उस शिप को राइट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, एंकर? नहीं, उसे हम कंपास कहते हैं, जो कि मैग्नेट का बना होता है। उसके अंदर जो निडल होती है मैग्नेटिक होती है और वो डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करती है। हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट की डिस्कवरी किसने की थी? तो बच्चा एक नाम था, एक बच्चा था जिसका नाम था मैग्नीज, जो कि क्या करता था, भेड़ चराता था। और एक बार जब वो पहाड़ पर जा रहा था तो उसकी लाठी से क्या हुआ, उसकी लाठी के नीचे उसने लोहे का टुकड़ा लगा रखा था क्योंकि बार बार टूट जाती थी लाठी। उसकी लाठी से क्या हुआ, एक पत्थर टकरा गया और जब वो लाठी को उठाने लगा तो वो भारीपन महसूस हुआ क्योंकि जो पत्थर था उसने लोहे को अट्रैक्ट कर रखा था। और कुछ इस प्रकार से यहां से मैग्नेट की खोज हुई। और इसी के साथ हमने 20 मिनट्स में क्या कर लिया है, चैप्टर फिनिश कर लिया है। चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है बच्चा, और इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर को फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। तो बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिर से 20 मिनट में हम इसको कवर करेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू।